वाले हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानना पड़ेगा कि आयोनिक बॉन्ड का मतलब करता है। आयोनिक का बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रो बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रो बॉन्ड में से कह सकते हैं। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड आता कब है, देखिएगा जब कोई मेटल या नॉन मेटल, क्या कहा मैंने, मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, जब मेटल या नॉन मेटल के बीच में कुछ रिएक्शन टेक प्लेस करता है मेटल या नॉन मेटल के बीच में, उस समय हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, मतलब कि आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो कि प्रोड्यूस होता है बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। और इसमें क्या होता है कि एक जो होता है वो होता है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डोनेटर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, अब डोनेट और रिसीव क्या होता है ये आपको क्वेश्चन आया होगा। तो डोनेट जो होता है या रिसीव जो होता है वो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स जी, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बैलेंस्ड सेल में है, मतलब कि ओनली बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड। ठीक है, जो मेरा डोनर होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। क्या कहा मैंने, डोनर जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है और उसका नाम भी होता है कैटायन। ठीक है, अब जो रिसीव करता है उसका क्या होता है नेचर, वो नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव, उसको हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। और उसका एक और साइंटिफिक नेम है जो हम कहते हैं NiN। ठीक है, इसे हम ये कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो। और इसमें क्या होता है कि जो डोनेट करता है वो सारा इलेक्ट्रॉन्स अपना बैलेंस सेल का दे देता है। सपोज करो सोडियम, तो सोडियम का होता है 281। तो सोडियम अगर क्लोरीन के साथ अगर करेगा वो केमिकल बॉन्डिंग, तो क्लोरीन क्या होता है 287। ओके, नाउ दिस सोडियम विल बी डोनेटर and it will donate is all electron in its valence cell. So how many electron in its valence cell? It is only one. So it will donate all electron to this and it will accept all the electron from the donator last shell. So यहाँ हो जाएंगे 8, यहाँ हो जाएंगे 2-8, जो कि ये लोग नॉर्मल गैस के स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। और देखिए और इम्पोर्टेंट चीज, सोडियम और यहाँ क्लोरीन। तो सोडियम के कितने प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है यहाँ पर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेगेटिव कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में से अगर 11 में से एक इलेक्ट्रॉन तो उसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन थे 17। ठीक है, प्रोटॉन भी 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करके एक गेन किया इसने। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का टर्म, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 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 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब सारे नेगेटिव खत्म हो चुके हैं, बचा क्या पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर क्या बनाएगा ये पॉजिटिव। हम एन को लिखेंगे एन ए पॉजिटिव। सिमिलरली आप देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 9 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 13 14 15 16 17 18 सॉरी 17। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, उसने एक लिया ना इलेक्ट्रॉन, अभी उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 18 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक खत्म एक खत्म एक खत्म एक खत्म एक खत्म एक खत्म एक 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 एक। फिर ये 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 यहाँ का खत्म। अब
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच चुका है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिखेंगे क्लोरीन के ऊपर माइनस, ठीक है, माइनस लिखेंगे हम क्लोरीन के ऊपर। तो ऐसे होते हैं हमारे इलेक्ट्रो बॉन्ड या फिर आयन बॉन्ड्स होते हैं हमारे इस प्रकार के। अगर हम बात करें अब कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड होती क्या है, तो इतनी आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन मेटल। क्या कहा मैंने कोवेलेंट के बारे में, कोवेलेंट फोर्स एफ से अट्रैक्शन ए से बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ठीक है, टू नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब कैसे होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयर होंगे आउटर मोस्ट शेल के ही, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तीनों चीजें लोग अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। अच्छा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है कि नहीं, हाइड्रोजन नॉन मेटल तो है ना, जानते हैं। तो देखिए H और H क्या बनाता है, H2 बनाता है, तो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन बना कि नहीं है H2, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे काम करता है हम देखते हैं, H है ना। अब देखिए यहाँ पर ये एक सेल हो गया, इसका भी एक सेल हो गया, तो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन का भी एक, तो यहाँ पर हो गया ना, इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस हो गया, सॉरी न्यूट्रल हो गया ना। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितने रहे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हो गया, नॉर्मल गैस आ गई ना इसके पास, नॉर्मल गैस। तो ये पर क्या हो गया, ये लोग नॉर्मल गैस के स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई कर गए, डुप्लीकेट स्ट्रक्चर को। तो इसे कहते हैं हम, जो अभी हाइड्रोजन ने किया उसे कहते हैं हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जब बात करेंगे हम, दो नाइट्रोजन नॉन मेटल ही है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने होते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले के आप गिनना, इस वाले के आप गिनना, ओके। देखिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप देखना गिनना इसकी ये वाले नाइट्रोजन की, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, हो गई ना बैलेंस, हो गई ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई ना इसकी नॉर्मल गैस जैसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक अ नॉर्मल गैस, ठीक है। इसे कहते हैं हम, अगर इससे बात की जाए तो इसे कहेंगे हम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो होप यू लाइक्ड माय वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और धन्यवाद।